नमस्कार दोस्तों, कैसे आप। मैं एस्ट्रो दिशा। मैं आज आपके सामने मैं ऐसा विषय लेकर आई हूँ जिसको सभी सुनना चाह रहे थे और काफ़ी टाइम से इसके लिए रिक्वेस्ट आ रही थी कि सूर्य ग्रहण के बारे में मैं ज़रूर आपको कुछ बताऊँ। तो मैंने सोचा मैं पहले आपको इसके वीडियो बना देती हूँ ताकि आपको पहले से ही पता हो कि भाई 21 जून हमारे सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, उनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव है, हमारे भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यही सोच कर मैंने वीडियो बनाई है। आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव है हमारे जीवन में। सूर्य ग्रहण स्टार्ट होगा, सूतक काल लगेगा दोस्तों। 20 जून 2020 को सूतक है, रात के 10:09 से सूतक स्टार्ट हो जाएगा। 21 जून 2020 में ग्रहण प्रारंभ होगा 10:09 से सुबह के से लेकर 1:36 तक इसका समय रहेगा, जिसमें सूर्य ग्रहण का ये समय है। आइए अब हम जानते हैं कि ये सूर्य ग्रहण कैसे होता है। जब दोस्तों चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आती है और उस टाइम पे हम कहते हैं कि राहु ने अपना एक उनकी रोशनी को अपनी ओर कंट्रोल कर लिया है, उस समय ये सूर्य ग्रहण होता है, उनकी रोशनी पर ग्रहण लग गया है। और इस समय ये सूर्य ग्रहण किस राशि में बन रहा है? ये राशि बन रही है मिथुन राशि, जिस पे ये सूर्य ग्रहण बन रहा है। साथ में राहु और बुध का जड़त्व दोष बन रहा है। तो दोस्तों ये तो हमने जाना कि ये मिथुन राशि में बन रहा है और जड़त्व दोष भी है राहु और बुध का। इसके साथ हमने देखिए पहले भी हमने देखा था कि 26 दिसंबर 2019 को सूर्य ग्रहण पड़ा था। उसके कुछ ही समय बाद हमें पता चला कि भाई कोरोना वायरस के बारे में हमने देखा है। कई टाइम से ये विपदा चल रही है, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं भूकंप आ रहा है और कोरोना तो अभी तक शांत ही नहीं हो रहा है। कोरोना का तो एक भी ऐसा नहीं है कि कोई भी समय ऐसा निकल रहा जो बिना डर के हम एकदम फ्रीडम से घूम सकते हैं, वो चीज़ नहीं आ रही दोस्तों। तो यही होता है सूर्य ग्रहण के बाद या कुछ समय पहले या कुछ समय बाद तक इसका प्रभाव रहता है, जिसका हमारे जनजीवन पे असर पड़ता है। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि 5 ग्रहों का हमारा बकरी हो रहा है और बकरी के साथ साथ हमें देखिए शनि और बृहस्पति भी बकरी है, जिसका हमने देखा है कि दुष्प्रभाव भी देख रहे हैं। और दूसरा, मीन राशि में जब बैठा है मंगल, उनकी दृष्टि इन ग्रहों पे पड़ रही है, ये भी एक अशुभ संकेत है। कुल टोटल मिला के हम देखें तो ये अशुभ संकेत दे रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे देश पे इसका? दोस्तों हो सकता है कि पड़ोसी देशों से हमारी अनबन रहे, मेल मिलाप ज़्यादा ना रहे, या संकट के उस टाइम बादल चल रहे हैं, महामारी हो, भूखमरी हो, और दोस्तों वर्षा के ज़्यादा योग है, जिसके कारण काफ़ी वर्षा के कारण इतनी फसलें ख़राब हों, भूखमरी बढ़ जाए, वहाँ पे बीमारियों का तांता लग जाए, भूकंप आने का संकेत है, और अनैतिक चीज़ जो एक शोभनीय चीज़ नहीं होती वो चीज़ें हो, तो ये चीज़ों का प्रभाव भारत पे पड़ सकता है। आइए हम जानते हैं कि भाई हमारी राशि पे क्या प्रभाव पड़ रहा है अब इनका। आइए लेते हैं मेष राशि। 3rd हाउस पे इसका प्रभाव बन रहा है। ये देखिए, एक तो ये कॉन्फिडेंस कम होगा, अपना बिजनेस या जॉब जो हम कर रहे हैं उसमें अपनी ऑनेस्टी से कार्य करें। छोटे भाई बहन की सेहत का ध्यान रखें। अगर उनसे हमारी कुछ अनबन चल रही है तो वहाँ उस साइड हमारे को अनबन को अवॉइड करें, थोड़ा सा शांति का दान दें, ताकि ये जब समय निकल जाए उसके बाद हम बात करें, ताकि रिलेशन में कोई दिक्कत ना है, हम रिलेशन को संभाल सकें। दूसरा है वृषभ राशि। ये सूर्य ग्रहण बनना है दोस्तों कुटुंब, धन, पात्र, वाणी, राइट आई और जो हमारी सेविंग होती है उस पर बन रहा है। दोस्तों हमें यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि अब हम कर्ज़ों को ना बढ़ाएं, जितना है हमारा उतना ही हम से अपना गुजारा करें। कहते हैं ना कि जितनी चादर उतना ही पैर पसारे। अभी का समय तो यही आपकी रिक्वायरमेंट है। दुश्मनी मोल ना लें और अपनी सेविंग पे ज़्यादा ध्यान दें। अगर आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो अभी थोड़ा सा आप शांत हो जाए, ना ही कोई संपत्ति के बारे में बात करें, ना ही कोई रिलेशन ऐसा कुछ ख़राब होने की उसमें हो, तो आप उस साइड आपको फोकस होना चाहिए, सारा रिलेशन संभाल के चलें। आइए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। देखिए ये एक लगन पे बन रही है सूर्य ग्रहण, लेकिन इससे फ़ायदा होगा। फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमने पास्ट में जितना एक्सपीरियंस लिया है वो हमारे को प्रेजेंट और फ्यूचर संभाल रहा है। हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, साथ में पार्टनर का भी ध्यान रखना चाहिए। आइए हम कर्क राशि लेते हैं।
देखिए हम बहुत टाइम से देख रहे हैं कि मानसिक तनाव हमारा चल ही रहा है, और इस मानसिक तनाव को देखते हुए अभी भी ये जो सूर्य ग्रहण आ रहा है इसका भी कोई प्रभाव अच्छा नहीं दिख रहा। हो सकता है आपका अचानक कोई खर्च हो, कोई इलीगल कोई काम ऐसा हो जाए जिसमें काफ़ी खर्चा एक्सपेंसिव हो, मान प्रतिष्ठा में हानि हो, किसी भी चीज़ का नुकसान का संकेत है। देखिए इस टाइम यात्राएं ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत सावधानी से करें, किसी से बैर ना लें, और जो भी बोले बहुत सोच समझ के बोलिएगा। अब लेते हैं सिंह राशि। आपको देखिए ये फल आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि ये 11वें भाव से बन रहा है। ये आपकी सभी इच्छा पूर्ति का संकेत दे रहा है। आपकी जो मनो इच्छा है वो आप पूर्ण कर सकते हैं, बस वहाँ आपकी लगन की ज़रूरत है। आपका रुका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा, फाइनेंशियली आप मजबूत हो जाओगे। आपका अगर पैसा आपने किसी को उधार दिया तो आप प्यार से उससे पैसा ले सकते हैं। रिश्तों को आपको बचाना चाहिए, अपने रिश्तों को संभालना चाहिए, संतान पक्ष से आपको मजबूत रखना चाहिए। आइए हम जानते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि, सरकारी लोगों से हमें बचना चाहिए, पिता की सेहत का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर पिता की सेहत का हमारा कुछ भी मतलब एक डाउट है तो उसको भी हमें चेकअप करा लेना चाहिए, ताकि उनकी सेहत बिल्कुल सही सलामत रहे और उनका आशीर्वाद बना रहे आपके सर पे। हमें नौकरी अपनी संभालनी चाहिए, और हो सके तो आप 21 जून अपने आप को थोड़ा मौन में रख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई जवान से ऐसी चीज़ ना निकले जिससे रिलेशंस ख़राब हो। आइए अब लेते हैं तुला राशि। भाग्य, ये आपका जो ग्रहण योग बन रहा है भाग्य स्थान पे बन रहा है। देखिए ये आपको सपोर्ट करेंगे, पिता का सहयोग आपको मिलेगा। आपको गुस्सा, इरिटेशन ये ज़्यादा आएगा इस टाइम, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि आपको अपने फादर का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। आपकी देखो इस टाइम पे शनि की ढैया भी चल रही है। अपने परिवार में अपना जितना हो शांति बनाए रखें, संतान पक्ष को मजबूत रखें। अगर कोई अनबन है या कुछ ऐसी तनाव वाला सिचुएशन है तो उसको संभाल लीजिए। नेक्स्ट लेते हैं वृश्चिक राशि। देखिए ये आपके लिए कुछ सेहत को लेकर, कुछ टेंशन को लेकर आ रहा है सूर्य ग्रहण। यहाँ हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। कोई बीमारी अगर हमारे को इंडिकेट हो रही है तो हमें इसे चेकअप करा लेना चाहिए। हो सकता है कोई टेंशन हो, आप फोकस करें उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अपने परिवार और अपने फादर का सेहत का ध्यान आपको ज़रूर रखना चाहिए। आप पैसे का इन्वेस्टमेंट कहीं ना करें। अभी हो सके तो अभी थोड़े दिन शांत हो जाइए। जब सूर्य ग्रहण का कुछ दिन 15-20 दिन निकल जाए उसके बाद ही आप सोचिएगा इन्वेस्टमेंट के बारे में। उससे पहले आप नहीं ले तो ज़्यादा अच्छा है। हो सके तो जून का महीना आप छोड़ ही दीजिए। धनु राशि, लड़ाई झगड़े से हमें बचना चाहिए। वाद विवाद कहीं हो रहा है तो वहाँ पे उलझे नहीं, ना उसमें बीच में जाके बीच में कहते हैं ना कि बीच में आ जाके आप सब दोनों में सुलह कराना, उलझे ही नहीं है उसमें। आप अपने जो पार्टनर हैं उनका ध्यान रखिए, उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। अब लेते हैं हम मकर राशि। ना तो कर्जा ले ना कर्जा दे, ज़बरदस्ती की दुश्मनी से आपको बचना चाहिए। और जो अगर दुश्मन हो तो अभी आप शांत रहें, आप उनसे कहते हैं उलझे नहीं, और कुछ जवान से ऐसा ना बोले जिससे सामने वाले को हर्ट कर जाए। आइए अब लेते कुंभ राशि। देखिए ये आपका बन रहा है 5th स्थान पे, और ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने रिश्तों को संभालना पड़ेगा। और अगर अब जिसमें भी आप नई जॉब, नई बिज़नेस का प्रयास कर रहे हैं तो अभी थोड़े दिन ठहर जाइए, उसके बाद ही प्रयास कीजिएगा। अपने रिश्तों को मेंटेन करके रखिएगा। स्टूडेंट अपनी स्टडी पे फोकस ज़्यादा कीजिएगा, और जो भी आपके चाइल्ड से या आपके लव से उनको संभालना आपको लिए बेहद ज़रूरी है अभी। अब लेते हैं मीन राशि। देखिए माँ की सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अभी कोई प्रॉपर्टी ना खरीदे, ना उसके बारे में अभी सोचें। जॉब और बिज़नेस में आप हैं तो आप वहीं अभी रहें, उस चेंज करने के बारे में अभी ना सोचें। ये तो था दोस्तों हमारा 21 जून 2020 सूर्य ग्रहण हम पे क्या प्रभाव दे रहा है, हमारे भारत देश पे क्या प्रभाव देगा, उसका हमारे जीवन पे क्या असर पड़ रहा है। हमने बहुत अच्छे से समझा, और हमारे को किस रिश्ते में जाके या कहाँ के कौन से पक्ष में हमारे को सावधानी बरतनी चाहिए। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।
और दोस्तों कुंडली के माध्यम से किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस। साथ में अगर आप चाहते हैं अपने क्वेश्चन के साथ दे दें, और अगर आप चाहते हैं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन तो आप वो भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।